आज जय जयपुर के इस प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रेस के मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जय जयपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। यह सब जय जयपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के प्रेम और आशीर्वाद से ऐसा हुआ है। इसके लिए मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। अभी पिछले 3 दिनों से मैं क्षेत्र के दौरे पर हूँ। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ बहुत अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है, बदलाव का वातावरण है। और जनता ये कह रही है कि जय जयपुर विधानसभा जब से बनी है तब से एक बार कांग्रेस का विधायक बनाए, 2 बार बसपा का विधायक बनाए, इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएंगे, ऐसा जनता कह रही है। निश्चित रूप से परिवर्तन जरूरी है। आज केवल विधायक बनाने से, ऐसे विधायक बनाने से जिस पार्टी का प्रदेश में सरकार न हो, विकास को गति नहीं मिलती है। इस बात को जनता समझने लगी है। और जिस प्रकार से देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं देश का मान सम्मान ऊंचा उठा है और देश का विकास को एक नया आयाम मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और ऐसे अनेक योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। और इसलिए जनता चाहती है कि फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आने वाला समय में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात जनता ने ठान लिया है। और इसलिए वो डबल इंजन का सरकार भी बनाना चाहती है। जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार ही बनेगी और इसलिए हमें छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी का राज्य में सरकार बनाते हैं तो डबल इंजन का सरकार बनेगा। डबल इंजन का सरकार बनेगा तो छत्तीसगढ़ का ज़्यादा विकास होगा। ये जितने भी मैं लोगों से मिल रहा हूँ इन सब की यही मतलब इसी प्रकार का कहना है। और मुझे बल्कि उन लोग इतना ज़्यादा स्वयं आया करके लोग मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, यहाँ के मतदाता। अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ तक भी आकर के वे काम करने के लिए उत्सुक हैं। वो मौका देख रहे हैं कि कब 17 नवंबर आए और वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुने। इस प्रकार से बदलाव का माहौल हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में है और इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है। कि देखिए, जब से जय जयपुर विधानसभा क्षेत्र बना तब से भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ नहीं बना। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ नहीं बन पाया। कहीं न कहीं यहाँ की जनता ये समझ रही है कि वो इस कारण से विकास से वंचित हो गए। विकास को जिस गति से यहाँ होना था, यहाँ भाजपा का विधायक नहीं होने के कारण नहीं हो पाया। अभी जब कांग्रेस की सरकार है तो बसपा का विधायक है, भाजपा की सरकार थी तो बसपा और कांग्रेस का विधायक था। इस कारण यहाँ का जो विकास प्रभावित हुआ है उसको अब अच्छी तरह से यहाँ के जो जागरूक जनता है वो समझ गई है और वो इस बार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहती है, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करना चाहती है। मैं कई गांव में कार्यक्रम के दौरान जब जनता से मिलता हूँ तो वो मुझसे आके मिलते हैं और वो कोरोना के काल को याद करते हैं।
कि किस प्रकार से कोरोना में यहाँ त्राही त्राही मचा हुआ था, लोग परेशान थे, तो राज्य की सरकार व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं जुटा पा रही थी। और ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से व्यवस्था की, देश को संभाला, लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया, दूसरे देश से पहले यहाँ वैक्सीन बनाया, देश को दिया और दूसरे देश को भी दिया। इस बात को जनता याद करते हुए मुझसे मिलती है और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती है कि कोरोना के संकट के समय में हमें मोदी जी ने निकाला। इस बात का बहुत जनता में प्रभाव है, लोग याद कर रहे हैं मोदी जी को। प्रधानमंत्री आवास सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र में बना है तो जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में बना है। मैं किसी किसी गांव में जाके पूछता हूं, अभी मैं देवरघट्टा गया था, देवरघट्टा में पूछा तो एक छोटे से गांव में 400 से ज़्यादा लोगों का मकान पक्का बना है, 400 से ज़्यादा। सुनकर आश्चर्य होता है। मैं अभी ओड़ेकेरा गया था, कल ही गया था, ओड़ेकेरा में 1000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास बना। तो ये एक बहुत बड़ा विकास, एक तरह से विकास में क्रांति आया, मोदी जी के कारण आया, भारतीय जनता पार्टी के कारण आया।